Assalamu alaikum. So now we are going to discuss the second neural pathway, that is the dorsal column medial lemniscal system. So this dorsal column medial lemniscal system is the sensory pathway. ठीक है, और ये ascending track होता है. अब इसको हम ascending क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ ascend करेगा. ठीक है, ये नीचे से ट्रेवल करके ब्रेन तक जाएगा, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज असेंडिंग ट्रैक. ठीक है, जब हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को डिस्कस किया तो हमने कहा था वो डिसेंडिंग पाथवे है, क्योंकि वो ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से डिसेंड करके नीचे आ रहा था. ठीक है, लेकिन जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम है, इट इज़ असेंडिंग पाथवे. ठीक है, बिकॉज ये नीचे से सेंसेशंस को कैरी करेगा, मसल से, पेरिफेरल टिश्यूज से जो है ना वो आपके पास सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ये सिग्नल्स को कैरी करेगा. ठीक है, और फिर ये ट्रैवल करके अलॉन्ग द स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में जाकर सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करेगा. Therefore it is called as ascending pathway. अब डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे कैसे स्टार्ट होता है कि प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल कैरी किया होता है, प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स, उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ होती है? डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर उनकी सेल बॉडी होती है. ठीक है, इनकी सेल बॉडीज़ होती हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर. वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं वाया द क्लास 2 और ए बीटा फाइबर्स के थ्रू जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं. ये हमारे सेंसरी फाइबर्स आ गए, ठीक है, जो सेंसेशंस कैरी कर रहे थे. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुए वाया द क्लास 2 और ए बीटा फाइबर्स. ठीक है, वहाँ पर फेसिकुलस ग्रेसिलस जो है वो उसके साथ जब ये मर्ज हो जाते हैं तो फेसिकुलस ग्रेसिलस जो होता है वो कैरी करेगा इनपुट फ्रॉम द लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक. ठीक है, फेसिलस क्रेसिलियस जो है उसके अंदर इनपुट फ्रॉम द लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक होगा, और जो क्यूनिएटिस है उसके अंदर इनपुट फ्रॉम द अपर लिम्ब एंड ट्रंक होगा. ठीक है, अब आगे क्या होगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग द होल लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ट्रेवल करेंगे और ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे जाएंगे. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो यहाँ डॉर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर ही प्रेजेंट थे. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, वो लोअर मेडला के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगेन हम इसका जो है वो रिलेट करेंगे इसको, जो हमने प्रीवियसली मेडला की वीडियो जो थी डिस्कस की थी उसमें हमने पढ़ा था कि मेडला में, लोअर मेडला के अंदर डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के फाइबर्स डिकसेट कर रहे होते हैं. ठीक है, सेम हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में भी ये बात पढ़ ली और ये बात यहाँ भी रिपीट हो रही है कि जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर मेडला के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये फाइबर्स जो होंगे डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे के जो फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये साइनैप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो किस में प्रेजेंट थे? न्यूक्लियस क्रेसिलियस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस इन द लोअर मेडला. वहाँ से फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे मिड लाइन को एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स और फर्दर असेंड करेंगे इन द मीडियल लेमिनिस्कस. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे. फाइनली जो मीडियल लेमिनिस्कस होता है वो टर्मिनेट होता है इन द वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. ठीक है, जहाँ आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कहाँ टर्मिनेट होगा? वेंट्रो पोस्ट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, जहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, और वहाँ से फिर थैलेमो कॉर्टिकल फाइबर्स होंगे वो प्रोजेक्ट करेंगे टू द प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया ऑफ द पैराइटल लोब. ठीक है, और वहाँ पर ये जो है ना फाइनल आपकी सेंसेशंस होंगी वो कैरी होकर चली जाएंगी टू द प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया ऑफ द पैराइटल लोब. नाउ द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे जो होता है कि वो कौन कौन सी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है? फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और प्रेशर सेंसेशंस जो है वो कैरी करके लेके जाता है आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे. नाउ हम वी विल सी द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पाथवे. So this diagram give complete explanation of the dorsal column medial lemniscal pathway. सबसे पहले ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स थे. ठीक है, पेसिनियन कॉर्पस्कल्स, मीजनर्स कॉर्पस्कल्स और मसल स्पिंडल्स जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स थे, वहाँ से जो प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स थे उन्होंने सिग्नल को कैरी किया और डॉर्सल रूट गैंग्लियन में उनकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट थी. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो गया? डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ द सेंसरी पाथवे हो गया. ठीक है, अब यहाँ से डॉर्सल रूट गैंग्लियन से हमारे फाइबर्स जो है वो ट्रैवल करेंगे. ठीक है, किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में हमने पहले डिस्कस किया कि जो फेसिलस क्रेसिलस होता है वो लोअर लिम्ब को, तो जो फेसिलस क्यूनिएटस होता है वो अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर ट्रंक जो होता है, ठीक है, वहाँ से जो है ना सेंसेशंस को कैरी करता है. ठीक है, ये दोनों जो फेसिकुलस होते हैं, दोनों जो पाथवेज होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये ट्रैवल करेंगे इन द डॉर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और जाकर लोअर मेडला में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेंगे.
और ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, मेडल्ला के न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस क्रिसिलस के अंदर जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ साइनैप्स करेंगे। आफ्टर साइनैप्स, ठीक है, ये क्रॉस ओवर करेंगे और कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है, मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्म में, ठीक है, और क्रॉस ओवर करेंगे और जाकर जो है वो साइनैप्स करेंगे विद द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द थैलेमस वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट था, थैलेमस के अंदर, वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेंगे और वहाँ से फाइनली जो आपके थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो ट्रैवल करेंगे और जाकर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया ऑफ द पैराइटल लोब इन द पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर जाकर जो है ना वो सिग्नल्स फाइनली ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस सिग्नल रीचेस द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया होता है और ये पोस्ट सेंट्रल गायरस कहाँ प्रेजेंट होता है, पैराइटल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाथवे और डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। फंक्शन जो ये कंट्रोल करता है, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को कंट्रोल करता है, फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन जो है इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम लीजन्स देख लेते हैं। ठीक है, अब लीजन्स में क्या है कि हमने देखना है कि जब भी हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे की लीजन होगी तो हमारे पास ये सारी सेंसेशंस जो होंगी वो लॉस हो जाएंगी। ठीक है, अब किस लेवल पे लीजन होगी तो फिर क्या इफेक्ट आएगा, कौन से साइट पे इफेक्ट आएगा, ये हमने देखना है। अगर तो आपकी साइट ऑफ लीजन जो है वो क्या है, ए, बी और सी, अब उन्होंने हमें जो है ना वो कुछ मार्क करके दिए। अगर हमारे पास लीजन ए पॉइंट पे होती है, बी पॉइंट पे होती है या सी पॉइंट के ऊपर होती है तो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल बॉडी का सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, जबकि अगर हमारे पास लीजन नीचे लोअर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हमारे पास लीजन ऑफ द डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे होती है तो हमारे पास इप्सी लेटरल साइड की सेंसेशंस लॉस होंगी। ठीक है, जिसमें कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर और 2 पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन सेंसेशंस हैं। ठीक है, तो इफ़ द लीजन इज लाइज विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एट दिस लेवल, ठीक है, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर ये डी पॉइंट के ऊपर अगर आपकी लीजन होती है तो इप्सिलैटरल साइड पे सेंसरी लॉस होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रालैटरल बॉडी सेंसरी लॉस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइबर्स ने क्रॉस ओवर कर दिया है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये तीनों जो पॉइंट्स इन्होंने किए हैं ये क्रॉस ओवर के बाद हैं, तो जब क्रॉस ओवर के बाद होंगे तो कॉन्ट्रालैटरल साइड के सेंसरी लॉस होगा और जब अभी पाथवे इप्सिलैटरल साइड पे था तो इप्सिलैटरल साइड के ये सारे सेंसेशंस जो हैं वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे विल बी क्लियर नाउ। थैंक यू वेरी मच।